केजरीवाल को हमने जो है ना लिख के दे रखा है, भूजवानी बोल रखा है, फिर भी काम नहीं हो रहा। हम कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर चोर हैं, बढ़िया चोर है, अच्छे लेवल के चोर है। मैम देखो, कट्टर ईमानदार तो पब्लिक डिसाइड करेगी जब वोट देगी। हमारे आपके कहने से क्या होता है, बट ये है कि काम जो कहना था वो काम हुआ नहीं। इनके अंदर में है जो नहीं वे कर सकते हैं वे तो करें, वो करते ही नहीं, आते नहीं है, जीतने के बाद में आते नहीं है। देखिए जनता ही बताएगी इसके बारे में, लेकिन आप मेरे बारे में पूछे तो शायद मैं बदलाव की तरफ जाऊंगा इस बार। कि गांव में तो देखो कोई काम हुआ नहीं है, ना बच्चों के लिए खेलने के पार्क है, ठीक है, मतलब गांव में गंदगी भी रहती है, कोई टाइम से सफाई नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर काम करवाना बहुत ज़रूरी है। विकास देख तो लो, ये पार्क है हमारा, इसमें आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास कोई और पार्क नहीं है। हमारे गांव में 5-6 रास्ते थे, 4 बंद कर दिए, 2 खोल रखे हैं। जाके देखो आप स्थिति, दुनिया रास्ते गांव के खोले जाते हैं, सुविधाएं दी जाती है, यहाँ तो उल्टे बंद किए जा रहे हैं। आप जाके देखो, कुछ नहीं किया हमारे यहाँ काम, बरात घर नहीं बना, ये पार्क से नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे हम तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। दिखाओ से उसे आके दिखाओ कि ये करा हमने, कुछ नहीं करा। सारा हमारा बारात घर जैसे ही पड़ा, सारा ये पार्क ऐसे ही पड़ा, देखो कुछ भी नहीं करा। तो ये बताइए अंकल जी, जब 5 साल पहले 2020 में चुनाव हुए थे, तब जब केजरीवाल कभी आए होंगे तो क्या क्या बात है? केजरीवाल को हमने जो है ना लिख के दे रखा है, भूजवानी बोल रखा है, फिर भी काम नहीं हो रहा। फिर भी काम नहीं हो रहा। फिर भी काम नहीं हो रहा। कह रहे हम तो बहुत काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, दिखाओ, दिखाओ सही काम कहाँ करा है। क्या क्या मेजर समस्या है यहाँ पर लोगों की? समस्या बस सबसे पहले तो हमारी बारात घर की है, फिर यहाँ लैट्रिन बाथरूम चाहिए हमको भी, फिर पानी चाहिए, पानी नल का नहीं है यहाँ पर। शादी होती है, शादी में नल का चाहिए पानी का, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं दी। कुछ भी सुविधा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो दिल्ली में फ्री बीज, बहुत फ्री चीजें दे रहे हैं। क्या क्या फ्री मिल रहा है? बस एक बिजली फ्री मिल रही है जी, और कुछ फ्री नहीं है। और बिजली थोड़ा बहुत पानी होगा, वो पानी तो है ही नहीं, बिजली फ्री मिल रही बस। बस बिजली फ्री मिल रही है, बिजली इसके अलावा कुछ भी? उन्होंने यही काम किया, बस बिजली फ्री कर दी बस, ये एक काम किया उन्होंने। पानी के बिजली आ रहे हैं, पानी के बिल आते हैं, पानी के बिल भर रहे हैं हम, पानी के बिल आ रहे हैं और बिजली फ्री दी जा रही है। बिजली फ्री मिल रही है हमको बस। वो नहीं मिल रही हमें। यूनिट के बाद ही वही 200 यूनिट के बाद ही, और कुछ नहीं, हाँ, वो नहीं मिल रही है। और कुछ नहीं है। और आपकी जो गलियों वगैरह में साफ सफाई को लेकर क्या हाल है? नहीं, सफाई वफाई तो खैर होती रहती है, सफाई तो कर रहे हैं, आते हैं एनडीएमसी के अफसर जमादार, सफाई तो करते हैं। केजरीवाल 2020 के बाद यहाँ पर एक बार भी आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, जायजा लेने के लिए कि कैसा काम है पिलंजी गांव में, क्या लोग सही से रह रहे हैं, नहीं रह रहे, कितने काम की जरूरत है? नहीं है, ऐसी कोई बात में नहीं आया। अभी एक लड़का गुजर गया जब आए थे, वैसे का काम होता जब भी आते हैं, वैसे नहीं आते। काम देखने के लिए नहीं आते, बस शादी ब्याह में आ जाते हैं। हाँ, ब्याह शादी में आ जाते हैं। ब्याह शादी में आ जाते हैं। तो इस बार जो जनता है यहाँ की, क्या वो अरविंद केजरीवाल को फिर से विधायक बनाएगी? ये देखो अभी कह नहीं सकते, टक्कर देखो बराबर की है, कह नहीं सकते अभी। टक्कर तो ठीक है, पर काम कैसा हुआ? काम तो बताते दिया, कुछ भी नहीं करा। 2-3 बार केजरीवाल जीत के, करो क्या करा, 2-3 बार बोला उन्होंने बारात घर बनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं करा। कह रहे हैं इसीलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कोविड था, फिर हम जेल चले गए। नहीं, ये तो जेल का तो एक बहाना है बस। भाई जेल गए क्यों तो पूछो। नहीं, जेल का तो एक बहाना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है ऐसा। अरे हम तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदार है तो फिर काहे को जाते जेल। कह रहे हैं इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए क्योंकि ईमानदारी का रिश्ता है हमारा। ईमानदारी का रास्ता है तो जो है काम करते तो जरूर आते ये, काम नहीं करे तो अब देखो टक्कर तो बराबर की है। कह रहा मोदी जी काम नहीं करने देते, अदरवाइज हम तो दिल्ली में दिन रात काम। जो इनके अंडर में है वो काम तो करें, ये जो इनके अंदर में है, जो इनके कर सकते हैं वे तो करें, वो करते ही नहीं, आते नहीं है, जीतने के बाद में आते नहीं है। आपको ये कह रहे हैं कि फ्री चाहिए तो हमें वोट दो। क्या चीज़ चाहिए? फ्री? फ्री जो भी चाहिए आपको। अब फ्री देंगे जब भी तो वोट देंगे। जब भी तो वोट देंगे जब फ्री करेंगे, दे देंगे। चुनाव को लेकर पहले कहा गया था कि 1000 रुपए देंगे, अब इस चुनाव को लेकर कहा गया है कि पहले हम जीत जाएं, फिर चुनाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये तो बाद में पता लगेगा जी। तो क्या इस तरीके से जनता जो है वो केजरीवाल की तरफ अभी जाएगी? कह नहीं सकते जी कुछ, अभी कह नहीं सकते। अभी नहीं। इस 2100 वाली बात पे क्या कहेंगे अंकल जी, ये सही है या नहीं सही है? किसका? ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, ये सही है या नहीं सही है? ये तो दे भी सकते हैं, जो उनके हाथ में है तो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं झूठी तो बोलना, 21,000 का 2100 का 31 देना कुछ है नहीं, कुछ भी बोल दो, 5100 बोल दो, 21,000 बोल दो, देना थोड़ी है किसी को कुछ। और वो कह रहे हैं महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं हम दिल्ली में।
महिलाओं को कहाँ सशक्त कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। वैसे ये झूठी बात है, कुछ भी झूठ बोल दो। तो इलेक्शन है, राहुल गांधी ने भी तो दिए थे 8,000 रुपये, वो 8,500 रुपये खटाई खट, वो आज तक बेचारी चेक लिए डोल रही है बेचारी। जो लेडीज उनके बहकावे में आई, और सरकार का नाश कर लिया यूपी में। कितने कम कहते हैं ना कि कांग्रेस से अलग है हमारी पार्टी। सब एक ही है जी, ये अलग है तो फिर गठबंधन क्यों करते हैं कांग्रेस और बीजेपी, ये आम आदमी। अरविंद केजरीवाल की जो छवि पहले थी, उन्होंने कहा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम आम लोगों के लिए काम करेंगे। क्या वो वाकई पे उस प्रोफाइल पे रहे या बदल? मैडम कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर चोर हैं, बढ़िया चोर है, अच्छे लेवल के चोर है। पहले तो आम लोगों को टिकट तो दिया था इन्होंने मंदे टाइमों में, शुरुआत में तो लगा था कि आम लोगों की पार्टी है, और अब तो सारे पैसे वालों को टिकट मिल रहे हैं। बताओ किस आम आदमी को मिल रहा है? 1,000 2,000 करोड़ के आदमियों को टिकट दे रहे हैं, और जिनको पहले दे भी दी थी गलती से, उनके सारे टिकट छीन के अब बड़े लोगों को दिया जा रहा है। ये तो बीजेपी से भी बड़ी खतरनाक पार्टी है, और कांग्रेस का तो कहना ही क्या, वो तो सबसे पुरानी और सबसे मजबूत चोर पार्टी है, और ये उनके भी बड़े बनेंगे। हम दिल्ली में विकास के लिए ही लोगों को चुन रहे हैं कि कौन? मैडम विकास देख तो लो, ये पार्क है हमारा, इसमें आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते। हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास कोई और पार्क नहीं है। हमारे गांव में 5-6 रास्ते थे, 4 बंद कर दिए, 2 खोल रखे हैं। जाके देखो आप स्थिति, दुनिया रास्ते गांव के खोले जाते हैं, सुविधाएं दी जाती है, यहाँ तो उल्टे बंद किए जा रहे हैं। आप जाके देखो, कुछ भी व्यवस्था नहीं। पार्किंग की समस्या है, 2-4-10 लोगों पे गाड़ियां हैं, उनके पार्किंग की समस्या है, और उसके बाद नया कोई सफाई ना कुछ। आप देख लो, इससे ज्यादा क्या दिखा सकते हैं हम आपको? उन्होंने कहा था एमसीडी में आकर चमका देंगे, पर हाल जो है वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हाल बेहाल है, ना सफाई दिखाई दे रही है। और यहाँ के लोग पहले ही बता रहे हैं कि जो साफ सफाई और व्यवस्था जो है वहाँ पर जीरो कर रखी है। देखिए आप जो है वो देख सकते हैं कि कूड़ा जो है वो कितना ज्यादा इन पार्कों में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सर, जो वादे किए गए थे युवाओं को लेकर, गाँव को लेकर, क्या वाकई में इन तमाम समस्याओं पर कोई काम नहीं? मैम देखो, भाई वाली बात है कि गांव में तो देखो कोई काम हुआ नहीं है, ना बच्चों के लिए खेलने के पार्क है, ठीक है। मतलब गांव में गंदगी भी रहती है, कोई टाइम से सफाई नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे काम करवाना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल कभी एक बार भी आए हैं आप लोगों के पास? से मैम हमारे पास कभी ऐसे कोई पर्सनली समस्याओं के लिए नहीं आए। गांव में कोई मतलब डेथ हो गई या कोई शादी ब्याह में तो आते रहते हैं कभी, बस। समस्याओं के लिए नहीं आए कि क्या समस्या है? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। सर, वो कह रहे हैं हम दिल्ली में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पर क्या उन्होंने अपनी ही विधानसभा में ईमानदारी से काम किया, लगता है आपको? मैम मुझे दिल्ली का तो पता नहीं, पर हमारे गांव को लेकर तो कोई ऐसा कुछ काम है नहीं, तो मैं तो अपने गांव को देखूंगा पहले। हाँ जी। ये जो सरोजनी नगर में बिलंजी गांव है, ये जो नई दिल्ली की विधानसभा में आता है, उन्होंने कहा काम हम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम जेल में थे। इस बात पे कितना भरोसा करें? मैम जेल में तो अभी गए ना, उससे पहले भी तो सीएम ही थे, जब भी कोई नहीं आया यहाँ पे ना। जेल में गए, उनकी कोई पर्सनल वो थी, हम उस पर नहीं बोलेंगे, बट उससे पहले भी सीएम थे ना, जब भी कितनी बार आए, नहीं आए, उसके पहले भी नहीं आए। तो एक बार भी नहीं सुना गया है? नहीं मैम, नहीं। कट्टर ईमानदारी है हमारे अंदर, और हमसे ज्यादा कोई और ईमानदार नहीं। मैम देखो, कट्टर ईमानदार तो पब्लिक डिसाइड करेगी जब वोट देगी, हमारे आपके कहने से क्या होता है। बट ये है कि काम जो कहना था वो काम हुआ नहीं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दो, तो क्या जनता 5 साल और देगी? मैम देखते हैं, जनता का तो जनता ही बताएगी फिर। आप भी जनता का अंश है। मेरी वोट नहीं है, नहीं है, आप देंगे ही नहीं? नहीं। कहा जा रहा है कि रोहिंग्या वोट बैंक को बढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं। मैम हाँ, ये तो है, रोहिंग्या, ये भाई बताएंगे अब। सर, कहा जा रहा है रोहिंग्या वोट बैंक जो है वो बढ़ रहा है दिल्ली में कहीं ना कहीं, तो आप? पक्का बढ़ रहा है जी, सारे में यही है। कूड़े बीनने वाले देखो आप, कितनी आबादी बढ़ रही है हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं लोग, बहुत ज़्यादा। हर जगह कूड़ेदानों में वो भरे पड़े हैं, पार्क के पीछे चले जाओ वहीं कूड़ेदान, और चोरी चकारी इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है, किसी गाड़ी में से कभी कुछ सामान चोरी, कभी किसी का कुछ चोरी, बेहिसाब चोरी बढ़ रखी है हमारे यहाँ पे। और अकेले दुकेले में तो निकलने में भी यही डर लगे कि चक्कू ना मार जाए बीच में। तो मतलब ये लगातार जो रोहिंग्या, सर ये बताइए, रोहिंग्याओं के ऊपर क्या कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? मैडम कौन लेगा एक्शन? पुलिस लेगी? पुलिस लेती नहीं है एक्शन, वो तो उन्हें पैसे खा के छोड़ देते हैं। अपने यहाँ भी सामान डालेगा, उसके पैसे लेंगे उससे 1,000-2,000 रुपये सामान डालने के लिए, और पीछे क्या कर रहा है कोई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। झेलती कौन? आम पब्लिक झेलती है। इन्हें पकड़ो मैडम, ये अच्छे जानकार है राजनीति के, थोड़ा उन्हें पकड़ो, ये बताएंगे। चलिए सर से बात करते हैं। सर ये बताइए, पिलंजी गांव में कितना विकास किया गया है? जैसा कि कहा जा रहा है कि बीते 5 सालों में ईमानदारी से दिल्ली में काम हुआ है, तो क्या जो अरविंद केजरीवाल की खुद की विधानसभा का ये गांव है, यहाँ कितना काम किया गया? किस तरह का काम? जो आपके विकास का हो, गांव का हो, जो नहीं, विकास तो सर्वांगीण विकास होता है ना, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास। क्षेत्र का विकास। अच्छा, क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं आप? मुझे लगा सभी विकास की बात करें। देखिए, विकास की इस एरिया की वजह से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक नीड्स ही वो एनडीएमसी ही फुलफिल कर देती है।
पर फिर भी कोई ज़रूरत होती है तो वो विधायक कोष से कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ मूलभूत सुविधाएं तो उन्होंने पूरी कर दी है। एनडीएमसी ने कर दी है, कुछ उन्होंने पहले से भी कर दी थी। कुछ ये सुविधा रह गई, जैसे हमें पार्क शेड को, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम इसमें नहीं है, 2-4 चीज़ें, बाकी सब ठीक ठीक है। तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि कट्टर ईमानदारी से काम किया जा रहा है, क्या वाकई में लग रहा है कि कट्टर ईमानदारी इस विधानसभा में दिखाई नहीं, ईमानदारी में कट्टरता की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें अरविंद जी को अपने शब्दों का हेर फेर जो है दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, ये तो जनता इस बार चुनाव में जवाब देगी। जनता का अंश है? आपको क्या लगता है सर, जनता इस बार बदलाव करेगी या उन पर भरोसा करेगी? देखिए, जनता ही बताएगी इसके बारे में, लेकिन आप मेरे बारे में पूछे तो शायद मैं बदलाव की तरफ जाऊंगा इस बार। बदलाव की तरफ जाएंगी तो बदलाव में आप लाना किसे चाहते हैं? देखो, ये अभी जो है कुछ चेहरे भी दबे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, या और अदर पार्टीज भी इस बार, क्षेत्रीय पार्टीज भी काफ़ी उभर के आ रही है। तो देखना होगा कि किसको हम इस बार अपना बहुमत देते हैं और कौन अच्छे बहुमतों से जो है जीत के आता है। केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत कुछ फ्री दिया है, तो फ्री बीज कितना सही है, कितना नहीं सही है, और आप लोगों को क्या क्या फ्री बीज? नहीं, फ्री की पॉलिसी तो वैसे गलत है। मैं फ्री की पॉलिसी पे तो नहीं जाना चाहूँगा कि सिर्फ वो महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत एक लिमिटेड दायरे में किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। फ्री वाली पॉलिसी तो गलत है, क्योंकि फ्री से तो देश नहीं चलेगा ना।